हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आपने होपफुली प्रीवियस वीडियो देख ली होगी स्टैक की। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्यू। क्यू भी आपका एक क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और स्टैक से कैसे डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। स्टैक में जो आप इंसर्शन और डिलीशन करते थे वो सिर्फ एक ही एंड से करते थे, जो कि क्या था, आपका टॉप ऑफ द स्टैक था। और क्यू के अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन होता है आपका, वो अलग अलग एंड से आप कर सकते हो। सिमिलरली स्टैक के अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो होता था वो लीफो प्रिंसिपल फॉलो होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही आपका क्यू के अंदर फीफो प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसे इन डिटेल पढ़ते हैं। देखो, क्यू में क्या है, आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि इसका मतलब है जो डाटा एलिमेंट्स हैं आपके वो सीक्वेंशियली एक्सेस होंगे। सीक्वेंशियली एक्सेस होंगे मतलब रेंडमली आप इसे प्लेस नहीं कर सकते, सीक्वेंशियली आप इसे एक्सेस करोगे, इंसर्ट करोगे और डिलीट करोगे। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो का मतलब होता है कैसा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जैसे कि आप मान लो टिकट काउंटर पे खड़े हो, टिकट लेने गए हो, तो जो अगर लाइन में सबसे पहला पर्सन है वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली बैंक के क्यू में अगर हम खड़े हैं तो बैंक के क्यू में जो सबसे आगे पर्सन होगा वो सबसे पहले अपना काम कंप्लीट कराएगा और बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फीफो टेक्निक। तो इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो बैंक क्यू और टिकट क्यू आउटसाइड सिनेमा हॉल। ठीक है। अब इसमें इंसर्शन आप कहाँ से करते हो, रियर से करते हो, और डिलीशन कहाँ से करते हो, फ्रंट से करते हो। क्यू को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ये आपका क्या होएगा, फ्रंट होगा, और आपका यहाँ क्या होगा, रियर। मतलब फ्रंट और फ्रंट आपका होगा जहां से आप डिलीशन कर रहे हो, और रियर आपका क्या कहलाएगा, जहां से आप इंसर्शन कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब भी हम कोई भी क्यू इनिशियलाइज करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू हम 0 पे सेट कर देते हैं। जब भी आप क्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो तो फ्रंट और रियर की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी 0 हो जाएंगी। कैसे, अगर मान लो आपका ये क्यू है, अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये यही आपका फ्रंट होगा और यही आपका रियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हम स्टार्टिंग में क्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो जो फ्रंट और रियर है वो दोनों ही आपका किस पे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगा। और जब जब आप इंसर्शन करोगे, तो इंसर्शन कौन से एंड से करते हैं, हम रियर एंड से करते हैं। जब जब आप इंसर्शन करोगे तो रियर इंक्रीमेंट होगा, और जब जब आप डिलीशन करोगे तो आपका फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ये देख लो, मैं आपको बता देती हूँ, तब उसके बाद ही आपको इंसर्शन समझ में आएगा, ऐसे इंसर्शन समझ में भी नहीं आएगा। सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट्स का क्यू है एक। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी आपका क्या है, फ्रंट भी 0 है और रियर भी आपका क्या है, 0 है। सपोज मैं इंसर्शन कर रही हूँ ए बी और सी का, ए बी और सी का। तो यहाँ पे ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। मैंने इंसर्शन मतलब यहाँ से करना है, रियर मेरा यहाँ से इंक्रीमेंट करेगा और ये मेरा फ्रंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा क्या है, फ्रंट क्या है मेरा 0 पे है, और रियर मेरा किस पे है, 3 पे है। ठीक है, फ्रंट सॉरी 1 पे है, एलिमेंट आ चुका है इसमें, फ्रंट मेरा 1 पे है। ठीक है। सिमिलरली अब मुझे ए को डिलीट करना है, ए को डिलीट करना है अगर, तो बी और सी। ठीक है। अब मेरा फ्रंट किस पे हो गया, 2 पे हो गया, और रियर किस पे हो गया, मेरा 3 पे हो गया। ठीक है। अब मुझे डी और ई इंसर्ट करना है। बी सी डी ई। अब मेरा फ्रंट किस पे है, 2 पे है, और रियर मेरा किस पे है, 5 पे। ठीक है। अगर मुझे अब कुछ इंसर्शन करना है तो मेरे पास क्यू तो है नहीं आगे, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी, तो मैं वापस घूम के यहाँ पे इंसर्शन करूंगी। सपोज मैं एक बार बी को डिलीट कर देती हूँ। जैसे ही मैं बी को डिलीट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्यू बनेगा सी डी और ई। फ्रंट मेरा हो गया यहाँ पर 3 और रियर मेरा हो गया 5। अगर मुझे अब रियर में कोई इंसर्शन करना है, रियर में सपोज मुझे इंसर्शन करना है एफ का, तो अब मैं इंसर्शन कैसे करूंगी, जब हमारा यहाँ खत्म हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, रियर इज इक्वल टू में फ्रंट इज इक्वल टू में रियर प्लस 1। मतलब रियर अगर मेरा n है,
रियर मेरा अगर n है तो मैं रियर को कहाँ सेट कर दूंगी, 1 पे सेट कर दूंगी, मतलब e के बाद में घूम के वापस कहाँ इंसर्शन कर दूंगी, यहाँ इंसर्शन कर दूंगी। तो मेरा इंसर्शन f का हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेरा हो गया c d e। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट क्या है, अब मेरा फ्रंट ये नहीं होगा, मेरा फ्रंट यही है, यहाँ मैंने रियर से इंसर्शन किया, तो मेरा फ्रंट क्या हो जाएगा 3 और रियर मेरा क्या हो जाएगा 1। समझ में आया? हम ऐसे इंसर्शन इसके अंदर करते हैं। आपसे मेरे इसी का एल्गो आप समझो, एल्गो समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा इंसर्शन भी आपको। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि सबसे पहले जैसे हमने स्टैक में फाइंड आउट किया था कि कहीं हमारा स्टैक ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है, ऐसे ही हम क्यू चेक करेंगे, क्यू हमारा ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है कहीं पे। क्यू ऑलरेडी फिल्ड कब होगा, जब ये सारे के सारे एलिमेंट फिल्ड हैं। तो मतलब हमारा फ्रंट किस पे है, हमारा 1 पे है, और रियर हमारा किस पे है, n पे है। फ्रंट मेरा 1 पे है और रियर मेरा n पे है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यू क्या है मेरा ऑलरेडी फिल्ड है, तो फ्रंट 1 और रियर n, तो मेरा क्या है क्यू ऑलरेडी फिल्ड है। या फिर आप कह सकते हो अगर आपका मान लो फ्रंट 2 पे है और रियर आपका फ्रंट प्लस 1, मतलब फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, यहाँ पे आ गया आपका। मैंने बताया था रियर से अगर एक एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है तो मेरा रियर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। दोबारा समझ लो, जब हमने यहाँ एलिमेंट इंसर्ट किया था, जब हमें नया एलिमेंट इंसर्ट किया था तो हमने नया एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करा था फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा फ्रंट रियर प्लस 1 है, रियर प्लस 1 है, तो भी हमारे पास कैसी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आएगी, हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दो कंडीशन हमारे पास होगी, ये हमारा फील्ड होना चाहिए, या तो फ्रंट 1 होना चाहिए या रियर n होना चाहिए, या फिर फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इंसर्शन नहीं कर सकते, हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हम नया एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्पेसेस हो सकते हैं वो देखो। सपोज ये खाली है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये वाला खाली है। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पे फ्रंट तो आपका क्या है, नल है, ठीक है। और एक केस और होगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, ये केस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी क्यू खाली है। क्यू खाली का क्या मतलब है, फ्रंट हमारा किस पे है, नल पे है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट ऐड कर देंगे, ए ऐड कर दिया तो इससे हमारा फ्रंट भी क्या हो गया 1 और रियर भी हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो फ्रंट अगर हमारे पास नल है, मतलब बिल्कुल खाली है, तो फ्रंट को किस पे सेट कर देंगे, 1 पे एक एलिमेंट डाल दिया, और रियर को भी किस पे सेट कर देंगे, 1 पे एक एलिमेंट हमने डाल दिया, ठीक है। दूसरा केस ये, अगर हमारा रियर n पे है तो रियर कहाँ इंसर्ट होगा, पहले पे। अगर रियर n पे है तो रियर को कहाँ सेट कर दो, 1। अगर रियर मेरा n पे है तो रियर को कहाँ सेट कर देंगे हम, 1, मतलब इस पोजीशन में हमने इंसर्शन करनी है, ठीक है। अदरवाइज तीसरा केस हमारे पास क्या है, रियर ये था, रियर से अगले एलिमेंट पे ही आप रियर को एक इंक्रीमेंट कर दो, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। तो तीसरा केस हमारे पास ये हो गया। जैसे ही रियर फाइंड आउट हो जाएगा उसका आइटम उसमें प्लेस हम कर देंगे। दोबारा से समझ लो एल्गो, जितनी बार समझोगे उतनी बार अच्छे से समझ में आएगा, भूलोगे नहीं। देखो पहला केस हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, मतलब हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। ऑलरेडी फिल्ड का केस क्या होगा आपका, ए बी सी डी, ये ऑलरेडी फिल्ड क्यू है। तो आप इसमें क्या समझ सकते हो कि फ्रंट आपका क्या है 1 है और रियर आपका क्या है n है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, तो हम नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है। अगर इंसर्शन के टाइम पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी ये खाली पड़ी है क्यू, अगर क्यू खाली पड़ा है तो मतलब हमारा जो फ्रंट है वो क्या है, नल है, मतलब कोई भी एलिमेंट ही नहीं है इसमें डिलीशन के लिए, मतलब तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट डालेंगे ए, तो ये मेरा फ्रंट भी हो गया और ये मेरा रियर भी हो गया। तो मैं सेट कर दूंगी फ्रंट इज इक्वल टू में 1 और रियर इज इक्वल टू में 1, ठीक है। फिर तीसरा केस मेरा आता है,
ये रियर मेरा कहाँ पड़ा है, एन पे पड़ा है, रियर मेरा कहाँ पड़ा है, एन पे पड़ा है। तो मैं इंसर्शन कहाँ करूंगी, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन करूंगी। तो मैं सेट कर दूंगी रियर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, लास्ट केस मेरा क्या आता है, ए बी सी ऐसे। अब ये स्पेस मेरा खाली पड़ा है, रियर मेरा यहाँ था, रियर अगर मेरा 3 पे है तो रियर को मैं क्या कर दूंगी, 4 पे कर दूंगी। तो रियर इज इक्वल टू में रियर प्लस 1। तो ये चारों केस ही हैं, और ये चारों केसेस हमने किस में लिख दिए हैं, एल्गो में लिख दिए हैं फॉर द इंसर्शन। मतलब इंसर्ट अगर आपको करना है क्यू के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्यू हमारा ऑलरेडी फील्ड तो नहीं है। ऑलरेडी फील्ड का मतलब क्या है, पूरी फील्ड है, फ्रंट हमारा 1 पे है और रियर हमारा एन पे है। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। फिर अगर हमारा ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं हमारा क्यों, अगर हमारा खाली है तो मतलब फ्रंट नल है हमारा, तो एक ही एलिमेंट आएगा, वही फ्रंट हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। हाँ देखो, फ्रंट अगर नल है तो वही फ्रंट हो जाएगा और वही रियर हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है रियर अगर एन पे है, रियर अगर हमारा यहाँ पर है, तो हम जो पहली जगह खाली है वहां जाएंगे, तो रियर हमारा किस पे सेट कर देंगे, हम 1 पे सेट कर देंगे। अदरवाइज हम रियर को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो ये क्यू था, इसका इंसर्शन का एल्गोरिदम खत्म हो गया है। डिलीशन का एल्गोरिदम मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। होपफुली आपको इंसर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। थैंक यू सो मच।